हेलो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश के एक ऐसे वर्ड को जो कि इंग्लिश बोलने में काफी हेल्पफुल है। इतनी मदद करता है, इतना कारगर है जो कि इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देता है। इंग्लिश जो बच्चा बोलना चाहता है इसको एक बार जरूर पढ़ ले। अगर इसको एक बार पढ़ लिए तो आपको इंग्लिश बोलना स्टार्ट हो गया। इंग्लिश के आप बोलने के काबिल हो गए, आप इंग्लिश के एक अच्छे ट्रांसलेटर बन गए। क्योंकि इंग्लिश का जो क्लास है मेरा, इंग्लिश यानी अंग्रेजी। इंग्लिश को अब हम लोग इंग्लिश के एक सब्जेक्ट को नहीं, इंग्लिश को अब हम लोग एक भाषा समझ करके बोलेंगे और पढ़ेंगे। क्योंकि इंग्लिश को जो सब्जेक्ट समझेगा वो जीवन भर नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि उसको एक बोझ लगने लगता है, उसको एक बड़ी प्रॉब्लम लगने लगती है। मगर आज के बाद हम लोग अब इंग्लिश को एक भाषा समझ करके पढ़ेंगे। जैसे लोग किसी भी भाषा को कॉपी करना चाहते हैं, भोजपुरी हो गया या फिर हिंदी हो गया या फिर इंग्लिश हो गया, उसी के माध्यम से अब हम लोग एक इंग्लिश को एक भाषा के माध्यम से पढ़ेंगे। जैसे कि इंग्लिश बोलने में मजा आ जाए और साथ साथ पढ़ने में भी काफी रुचि बढ़ जाए। अगर आप इसको एक लैंग्वेज के माध्यम से एक एंजॉय के साथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ क्लास में हमारे बने रहिए। आज हम लोग पढ़ेंगे दो ऐसे वर्ड जो कि इंग्लिश बोलने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। अगर आप इंग्लिश बोलना चाह रहे हैं या फिर इंग्लिश पढ़ना चाह रहे हैं तो इस चीज को या इंग्लिश के ग्रामर को आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप इस चीज को बोलना और पढ़ना और समझना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे अच्छा क्लास आपको कहीं मिल ही नहीं सकता। जैसे कि दिस और एक है दैट। दिस और दैट ये जो है ये बहुत ही छोटे चीज हैं, मगर काम इनका बहुत है। इसीलिए कहा गया है कि देखन में छोटा लगे मगर घाव करते गंभीर। अगर इसकी समस्या समझ गए तो इंग्लिश आप यहाँ से बोलना चालू कर देंगे। जैसे दिस कह सकते हैं यह, और दैट को कह सकते हैं वह। यह और वह, यही समस्या है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो यही हमारी समस्या है। जैसे कह सकते हैं दिस इज पेन, और कह सकते हैं दैट इज पेन। दिस इज पेन क्योंकि हमारे पास है, ये पेन है, और तुम्हारे पास है तो दैट इज पेन, वो पेन है। अगर हमारे पास है तो दिस इज पेन, अगर हमारे पास नहीं है, थोड़ी दूर पर है, तो दैट इज पेन, वो कलम है, ये कलम है। यही समस्या है दिस और दैट की समझने में। अगर एक बार समझ गए तो जिंदगी में आप कभी भूल ही नहीं सकते कि हाँ हम नहीं समझे हैं, ये नहीं क्लियर हो पाएगा। और एक चीज और है इसमें, वो बड़ी प्रॉब्लम जो है कहते हैं क्या, जैसे इसकी हिंदी है, यह एक कलम है और यह वह एक कलम है। ये है हमारे दैट और दिस की। जैसे कह सकते हैं दिस इज सीता, यह सीता है। और कह सकते हैं दैट इज गीता, वह गीता है और यह सीता है। मतलब हमारे पास में जब है तो यह सीता है और हमारे पास नहीं है तो वह गीता है। ये है दिस और दैट की पूरी प्रोसेस जो कि आज हम इस वीडियो में बता दिए हैं। इसको आप कहीं भी यूज करिए, दिस और दैट को बेझिझक यूज करिए। जो चीज हमारे पास है उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, दिस, और जो हमसे दूर है उसके लिए हम लगाते हैं
जय हिंद। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में और अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।